बच्चों, आज हम जानेंगे फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन मतलब भिन्न। जैसे 5/8 है तो ये एक फ्रैक्शन है। मतलब 8 कोई चीज़ है, जैसे ये बॉक्स है, ठीक है। इसके 8 पार्ट है। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट, 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट है, ठीक है। अब इसमें से हमारा क्या है, 5 पार्ट जो है हमने किसी को दे दिया। तो 1 2 3 4 5, ये 5 पार्ट हमने किसी को दे दिए। तो ये हो गया 5/8। जो 5 है उसे अंश कहते हैं, और जो ऊपर लिखा जाता है उसे अंश कहते हैं, और जो नीचे लिखा जाता है उसे हर कहते हैं। अंश मीन्स न्यूमरेटर और हर मतलब डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन मतलब किसी चीज़ का वो कितना पार्ट है। अब अगर हमें 2/4 करना है तो इसका मतलब 4 इसके पार्ट्स हैं किसी सर्कल के, उसके हमें 2 पार्ट्स को सेट करना है। अब 5/8 ये सर्कल के 8 पार्ट कर रखे हैं, उसमें से हमें सिर्फ 5 पार्ट सेट करने हैं। 1 2 3 4 कर दिए, 5 कर दिए हमने, तो 5/8 हो गया ये। एडिशन में क्या होगा, 1/6 प्लस 3/6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 + 1 कितना है, 4/6। तो जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है, मतलब जो हर्ष जो है वो सेम है, तो हमारे जो अंश होता है न्यूमरेटर वो खाली ऐड हो जाता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, हमारे पास 2 बॉक्स हैं और दोनों में 6 खाने हैं। अब एक और सी बॉक्स है वो पूरा खाली है, तो हम ए में से खाली एक खाना खाली करके हम उसमें सी में डाल दे रहे हैं, और फिर 3 खाने हम बी के जो भरे हैं वो खाली करके हमने सी में डाल दिए। तो हमारे पास कितने हो गए सी में, 1 2 3 4, 4 खाने भरे हो गए हैं 6 में से। तो जब भी हमें एडिशन करना होगा तो हमें क्या करेंगे, इन दोनों जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम ऊपर अंश को न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं। अब हम इनका एडिशन करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमारा डिनोमिनेटर वही रहता है और न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। अभी मैंने एग्जांपल में समझाया था, 8 + 1 क्या हो जाएगा, 9। अब हम या तो 9/9 को क्या लिख सकते हैं, 1 कैसे लिखेंगे, 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 1। तो 1/1 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ में 31 डिनोमिनेटर है सेम है, तो 31 हो जाएगा, और 11 + 10 न्यूमरेटर जो होगा 21। नेक्स्ट है हमारा 10 + 10 2/10 + 1/10, तो डिनोमिनेटर 10 ही रहेगा, और 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। तो बच्चों, आपका होमवर्क 6/5 + 1/5 इज इक्वल टू, आप निकालेंगे 7/8 + 6/8 इज इक्वल टू 14/25 + 16/25 इज इक्वल टू। अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन समझते हैं। जैसे हमारे पास 3 बॉक्स हैं ए बी सी, और तीनों में हमारे 5 उसके सेक्शन है, मतलब 5 पार्ट्स कर रखे हैं। 1 2 3 हैं, और तीनों के 5 पार्ट्स कर रखे हैं, 1 2 3 4 5। इसमें भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हम देखेंगे कि हम 3/5 कैसे लिखेंगे। इसका मतलब है 2 होल। होल मतलब पूरा, मतलब हमारे पास 2 पूरे हैं, और जो तीसरा है वो हमारा क्या है, 3/5 है। तो 2 पूरे हैं, तो ये वाला हमारा पूरा है। एक ए वाला जो बॉक्स है वो हमारा क्या है, पूरा भरा हुआ है। बी वाला भी हमारा दूसरा बॉक्स जो है वो भी पूरा भरा है, उसके जितने सेक्शन हैं वो सब भरे हुए हैं। और जो तीसरा वाला है उसके सिर्फ हमारे 3 भरे, 1 2 3 सेक्शन हमारे भरे।
हमारा ये कैसे हो गया, एक हमारा ये वाला बॉक्स और दूसरा ये वाला बॉक्स, ये कंप्लीट भरे हैं तो 2 लिख दिया हमने यहाँ। और 3/5, तो 5 जो बॉक्स का ये वाला सी का पार्ट है उसमें सिर्फ हमारे 3 पार्ट्स भरे हैं। अब हमें इसे दूसरे फॉर्म में भी लिखते हैं, तो 2/3/5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13/5 भी लिख सकते हैं। इसे बोलते हैं सिंपल फॉर्म। अब जब ये इस प्रकार का मिक्स फ्रैक्शन दिया जाता है तो हम होल को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके और न्यूमरेटर ऐड कर देते हैं। तो 9 8 जा 72 और फिर इन दोनों को जो आंसर आया इसको ऐड कर देंगे। 72 + 1 73/8। नेक्स्ट है 12 7/3, तो हम क्या करेंगे, 12 7/3 में 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 3 जा 36, 36 + 7 = 43/8। ऐसे इसको 7 × 8/9 है, तो हम इसे लिख सकते, तो हम क्या करेंगे, 9 7 जा 63, 63 + 8 = 71/9। बच्चों ये आपका होमवर्क है। 3 8/5, 12 5/7 और 5 9/16। और प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।